हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लूरल इन्फ्यूजन क्या है, यानी प्लूरल इन्फ्यूजन का मतलब क्या होता है और उसके से सारे डिटेल्स टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्लूरल इन्फ्यूजन का मतलब समझते हैं कि क्या होता है। अगर इसको हिंदी में बोला जाए तो फेफड़े में पानी हो जाना, यानी जो लंग्स होता है उसमें पानी भरना ही या पानी होना ही क्या कहलाता है, प्लूरल इन्फ्यूजन कहलाता है। प्लूरल का अगर मतलब देखा जाए, इसका मीन्स देखा जाए तो प्लूरल कवरिंग ऑफ द लंग्स, यानी ये क्या करता है कि लंग्स को कवर करता है। इन्फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि एबनॉर्मल फ्लूइड कलेक्शन इन द बॉडी कैविटी और टिश्यूज, यानी एबनॉर्मल रूप से क्या होना, पानी का कलेक्ट होना, फ्लूइड का कलेक्ट होना, कहाँ पे, बॉडी कैविटी या टिश्यूज में। जैसे कि प्लूरा स्पेस में क्या होता है कि यहाँ पे पानी कलेक्ट हो जाता है। हमारा ये लंग्स है कि यानी इसको बाहरी, यानी जो बाहरी परत है उसको हम लोग पेराइटल प्लूरा कहते हैं, और जो अंदर वाला जो परत होता है यानी कवर होता है उसको हम लोग विसरल प्लूरा कहते हैं, और जो बीच का जो स्पेस होता है उसको हम लोग प्लूरा स्पेस कहते हैं। यहाँ पे दिखाया गया कि यहाँ पे क्या है कि पानी वो कलेक्ट हुआ है, प्लूरल इन्फ्यूजन हुआ है, यानी फ्लूइड इन द प्लूरल कैविटी, यानी क्या वहाँ पे है कि यानी प्लूरल स्पेस में या प्लूरल कैविटी में क्या होना हुआ है कि पानी कलेक्ट हुआ है। और ये हमारा नॉर्मल लंग्स है जिसमें कि क्या है, नो प्लूरल इन्फ्यूजन, यानी यहाँ पे पानी कलेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। प्लूरल इन्फ्यूजन अकर्स व्हेन टू मच फ्लूइड कलेक्ट इन द प्लूरल स्पेस, यानी प्लूरल स्पेस में क्या हो जाना कि यानी पानी कलेक्ट हो जाना, ज़्यादा मात्रा में क्या होना कि पानी का कलेक्ट हो जाना, यानी कलेक्शन हो जाना। द स्पेस बिटवीन द टू लेयर ऑफ द प्लूरा, यानी ये दोनों दो लेयर से बना हुआ है, जैसे कि पेराइटल प्लूरा और वेस्लर प्लूरा। इट इज कॉमनली नॉन एज वाटर ऑन द लंग्स, यानी अगर हम लोग नॉर्मल अगर जानते हैं या नॉर्मल भाषा में बोला जाता है तो क्या बोला जाता है कि फेफड़े में पानी हो जाना या लंग्स में पानी होना। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाई शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट यानी डिस्पेसिया एंड कॉफी, यानी अगर इसका हम लोग पहचानेंगे कैसे, तो सबसे पहले चेस्ट पेन होगा, यानी छाती में दर्द होगा, सांस लेने में कठिनाई होगी, और क्या होगा कि अपच टाइप का इनडाइजेशन दिखेगा, ये हमको लक्षण दिखेगा। अब देखते हैं हम लोग प्लूरल इन्फ्यूजन का क्या डिफिनेशन, यानी डिफिनेशन क्या होता है प्लूरल इन्फ्यूजन का। तो प्लूरल इन्फ्यूजन इज एन एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन अ प्लूरल स्पेस, यानी प्लूरल स्पेस में क्या होना कि फ्लूइड का कलेक्ट हो जाना, इकट्ठा होना ही क्या कहलाता है, प्लूरल इन्फ्यूजन कहलाता है। इट में भी ट्रांसड्यूटिव और एक्सुडेटिव, यानी दो टाइप्स के हो सकते हैं। ट्रांसजेटिव में क्या होता है कि इसमें अगर कोई भी व्यक्ति को अगर जैसे कि डिजीज हुआ हो, जैसे कि हार्ट फेलियोर, रेनल फेलियोर या लिवर सिरोसिस, ऐसे कुछ डिजीज हुआ हो तो उसको ट्रांसजेटिव दिखेगा। और अगर किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हुआ हो तो उसको क्या होगा कि एक्सुडेटिव दिखेगा, जैसे कि निमोनिया या ट्यूबरकुलोसिस ऐसा अगर बॉडी में हुआ हो या लंग्स में हुआ हो तो उसको एक्सुडेटिव दिखेगा। ट्रांसजेटिव में क्या होता है कि जो उसका फ्लूइड होता है वो पूरी तरह से क्लीन होता है, साफ दिखाई देता है, बट एक्सुडेटिव में क्या होता है कि ये पूरी तरह से गाढ़ा होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है। अब इसके टाइप्स देखते हैं कि टाइप्स क्या होता है। तो इसके चार टाइप्स होते हैं, हाइड्रोथोरैक्स, हेमोथोरैक्स, पायोथोरैक्स और निमोथोरैक्स। हाइड्रोथोरैक्स मतलब कि सीरियस फ्लूइड, यानी लंग्स में क्या हुआ है कि फ्लूइड कलेक्ट हुआ है ज़्यादा मात्रा में। हेमोथोरैक्स का मतलब होता है क्या कि यानी लंग्स में ब्लड का कलेक्ट होना। पायोथोरैक्स मतलब कि यानी लंग्स में क्या होना कि पस जमा होना, ये इम्पाइमा में भी हो सकता है। निमोथोरैक्स मतलब क्या होता है कि जैसे कि जो लंग्स है उसमें ज़्यादातर एयर हो जाना, उसे हम लोग क्या कहते हैं कि निमोथोरैक्स कहते हैं। तो ये हमारा चार टाइप्स के होते हैं प्लूरल इन्फ्यूजन। सबसे पहले हाइड्रोथोरैक्स, हेमोथोरैक्स, पायोथोरैक्स और निमोथोरैक्स। ठीक है, अब इसके हम लोग काउजेज देखते हैं कि कारण क्या हो सकता है, यानी प्लूरल इन्फ्यूजन होने का क्या मेन कारण होता है। तो सबसे पहले हार्ट फेल्यूर, यानी कोई भी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति है या पेशेंट है अगर उसको हार्ट फेल्यूर है तो
हमको क्या हो सकता है कि प्लूरल इन्फ्यूजन हो सकता है। अगर किसी को टीबी हुआ है, यानी टीबी ये इन्फेक्टेड चीज़ होता है, यानी बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हमारे लंग्स में होते हैं, तो उस वजह से भी क्या हो सकता है कि हमको प्लूरल इन्फ्यूजन हो सकता है। निमोनिया भी एक कारण हो सकता है हमको प्लूरल इन्फ्यूजन होने का। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यानी अगर किसी व्यक्ति को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया है तो उसको भी प्लूरल इन्फ्यूजन हो सकता है। पल्मोनरी इन्फेक्शन, यानी पल्मोनरी में क्या होना, इन्फेक्शन हो जाना, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि प्लूरल इन्फ्यूजन होने का। नेक्स्ट क्या, रेनाल फेलियर, अगर कोई व्यक्ति का मतलब कि किडनी काम नहीं कर रहा है, वो फेल हो गया है, या कोई भी ऐसा उसमें कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो भी एक कारण हो सकता है कि प्लूरल इन्फ्यूजन होने का। नेक्स्ट है लीवर सिरोसिस या लीवर फेलियर, या अगर किसी व्यक्ति को लीवर सिरोसिस हुआ हो या लीवर फेल हो गया है, या कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेशन लीवर में चल रहा हो ज़्यादा दिन से, तो उसको भी क्या हो सकता है, प्लूरल इन्फ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी उसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है प्लूरल इन्फ्यूजन का। तो सबसे पहले चेस्ट पेन, यानी अगर किसी भी व्यक्ति को प्लूरल इन्फ्यूजन हुआ हो तो उसको चेस्ट पेन, ये लक्षण हमको दिखेगा। नेक्स्ट निमोनिया, चिल से, यानी उसको काफ़ी ठंड लगेगी, और फीवर टाइप का उसको लगेगा। टेकीकार्डिया और कफिंग डिस्पेनिया, यानी पेशेंट को क्या होगा, प्लूरल इन्फ्यूजन वाले पेशेंट को क्या होगा कि उसको छाती में दर्द दिखेगा, फिर उसके बाद उसको बुखार लगेगा, सांस लेने में कठिनाई होगी, और उसको टेकीकार्डिया यानी उसका जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाएगा, और उसके बाद उसको क्या होगा कि निमोनिया का भी ये लक्षण हमको दिख सकता है। किसको, तो ये प्लूरल इन्फ्यूजन वाले पेशेंट को। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस से हम लोग क्या करेंगे, यानी उसका जांच क्या करेंगे प्लूरल इन्फ्यूजन वाले पेशेंट का। तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि आखिर में क्या हुआ है क्या नहीं, तो उसका एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे, उसके छाती का क्या करेंगे, एक्सरे करेंगे। चेस्ट सीटी स्कैन, प्लूरल बायोप्सी। ये प्लूरल बायोप्सी में क्या करेंगे कि जो हमारा प्लूरा वाला स्पेस वाला जो भाग है उसमें से छोटा सा उसका पार्ट लेकर उसको हम लोग क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। उसके बाद क्या है कि अदर इन्वेस्टिगेशन डिपेंडेंट ऑन कॉजेज ऑफ इन्फ्यूजन, यानी अब उसका हम लोग जांच क्या करेंगे लास्ट में कि अगर मान के चले डिपेंड करता है कि क्या कारण है, कैसा टाइप्स का उसका लक्षण दिख रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे स्पुटम कल्चर हम लोग ESR भी हम लोग क्या करते हैं कि जांच करते हैं इन्फ्यूजन वाले पेशेंट को। थोरासेंटेसिस, यानी थोरासेंटेसिस में क्या करते हैं कि एक नीडल के माध्यम से उसका जो फ्लूइड है उसको हम लोग निकालते हैं और उसको हम लोग जाँच करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा साइन एंड सिम्टम्स और डायग्नोसिस था। अब हम लोग इसका मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं कि मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है प्लूरल इन्फ्यूजन का। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक टू किल बैक्टीरिया, यानी अगर किसी पेशेंट को अगर प्लूरल इन्फ्यूजन हुआ है तो सबसे पहले हम लोग एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि जैसा भी अगर कोई भी इन्फेक्शन हो, जैसा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन हो, तो क्या हो, किल हो सके, मर सके। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेटिक्स। डायरेटिक्स ड्रग्स हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, यानी देते हैं उसको। रिमूव एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम बॉडी, यानी जब बॉडी में एक्स्ट्रा अगर वाटर है तो उसको क्या हो सकता है, रिमूव हो सकता है, निकल सकता है। इसके लिए हम लोग डायरेटिक्स ड्रग्स देते हैं। डायरेटिक्स जैसे कि यूरिन का मात्रा क्या करता है कि बढ़ा देता है, और उस थ्रू क्या हो सकता है कि जितना भी पानी होगा वो बाहर निकल जाएगा, इसलिए हम लोग डायरेटिक्स देते हैं। नेक्स्ट है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेशन ड्रग्स, यानी इसको हम लोग पेशेंट को देते हैं ताकि अगर कोई भी पेशेंट को अगर फीवर लग गया या काफ़ी पेन हो तो ये ड्रग्स से क्या हो सकते हैं, उसको रिलीव हो सके। नेक्स्ट है इंटरकोस्टल और ड्रैंग थोरासेंटेसिस, यानी इसमें क्या होता है कि रिमूवल ऑफ प्लूरल फ्लूइड बाय इंसर्टिंग नीडल और फाइन ट्यूब, यानी इसमें क्या होता है कि इसके माध्यम से इंटरकोस्टल ड्रैंग से हम लोग क्या करते हैं कि जो भी पानी हो अंदर में, जो लंग्स के पास पानी जितना भी हो, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक नीडल के माध्यम से उसको हम लोग निकालते हैं, रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है ट्यूब थोराकोस्टोमी,
लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड बाय इंसर्टिंग अ ट्यूब इन प्लूरल स्पेस। यानी अगर हम लोग ये प्रोसेस किए हुए हैं, अगर ठीक नहीं हो रहा है तो हम लोग ये भी प्रोसेस करते हैं ट्यूब थोरैक्सटॉमी का। यानी अगर पानी ज़्यादा हो गया हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक जो प्लूरल स्पेस मेरा यहाँ पे है उसमें हम लोग इंसर्ट करते हैं, और उसके बाद एक ट्यूब को इंसर्ट करते हैं, सॉरी एक ट्यूब को इंसर्ट करते हैं, और ट्यूब को इंसर्ट करने के बाद जितना भी पानी हमारा प्लूरल स्पेस में भरा होता है उसको हम लोग एक कंटेनर में निकाल लेते हैं। तो ये हमारा मेडिकल मैनेजमेंट था। अब इसका सर्जिकल मैनेजमेंट देखते हैं कि यानी प्लूरल इन्फ्यूजन का सर्जिकल मैनेजमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट है थोरैक्टोमी। थोरैक्टोमी में क्या होता है कि मेक इंसिजन इन द चेस्ट एंड ड्रेन। यानी हम लोग चेस्ट में एक इंसिजन करके उसमें से जितना भी पानी होता है उसको हम लोग निकाल लेते हैं, रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट है प्लूरल डिकोर्टिकेशन। इसमें क्या करते हैं कि रिमूवल इन्फ्लेमेशन एंड अनहेल्दी टिश्यूज थ्रो अ स्मॉल कट इन चेस्ट। यानी हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे जो प्लूरल स्पेस में जो टिश्यूज हैं जो इन्फ्लामेट हो गए हैं या अनहेल्दी हैं, तो उनको हम लोग चेस्ट में एक छोटा सा कट करके यानी चीरा लगा के हम लोग क्या करते हैं कि उसको बाहर निकाल लेते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे हम लोग। प्लूरल इन्फ्यूजन वाले पेशेंट के लिए हम लोग नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करते हैं। एलिवेटेड हेड ऑफ बेड। यानी हम लोग बेड को क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊंचा करके रखेंगे। चेंज पोजीशन और रेगुलरली प्रोवाइड फॉलोअर्स और सेमी फॉलोअर्स पोजीशन। यानी हम लोग क्या करेंगे, रेगुलर उसका पोजीशन चेंज करते रहेंगे, फॉलोअर्स पोजीशन या सेमी फॉलोअर्स पोजीशन का हम लोग क्या करते हैं कि चेंज करते रहते हैं। ठीक है। एक्सपेंड लंग्स प्रॉपरली एंड रिलीव डिस्पेनी। यानी इससे करने से क्या होगा कि सांस लेने में जो परेशानी हो रही थी, जो कठिनाई हो रही थी, तो उसको क्या होगा कि रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा। नेक्स्ट मॉनिटर एंड रिकॉर्ड वाइटल साइन। यानी हम लोग क्या करेंगे कि प्लूरल इन्फ्यूजन वाले पेशेंट का बार बार हम लोग मॉनिटरिंग करते रहेंगे, उनका वाइटल साइन रिकॉर्ड करते रहेंगे, ताकि जो भी उसका पल्स रेट, टेम्परेचर, बीपी वगैरह ये सब हम लोग क्या करते हैं कि चेक करते रहते हैं कि सही है या नहीं। नेक्स्ट है प्रोवाइड एडिक्वेट रेस्ट। यानी हम लोग प्रॉपर रूप से उनको क्या करेंगे कि बेड रेस्ट करने के लिए हम लोग सलाह देंगे कि नहीं, आपको प्रॉपर क्या करना है कि बेड रेस्ट करना है। और नेक्स्ट असेस ब्रीथ साउंड रेट। यानी हम लोग उनका जो ब्रीथ साउंड होता है, जो उनका रिदम होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं कि असेस करते रहते हैं कि यानी कोई भी उनके साउंड में जो सांस लेने में जो रिदम है वो कहीं ना कहीं नॉर्मल या एबनॉर्मल तो नहीं है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि असेस करते रहते हैं। नेक्स्ट है इनकरेज पेशेंट टू परफॉर्म डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। यानी हम लोग पेशेंट को क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं कि वो क्या करें कि डीप ब्रीद करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर गहरी सांस लेंगे और तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जो भी हमारा लंग्स या हमारा ये जो भी हमारा म्यूकस वगैरह रहता है वो क्लियर हो जाता है। उसके लिए हम लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज भी करने के लिए कि आप एक्सरसाइज कीजिए तो लंबी लंबी सांसें लेकर। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइड रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट। या हम लोग वेल वेंटिलेशन इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि अगर मान के चले कोई भी रूम हो या वार्ड है जिसमें भी पेशेंट हो, वहाँ का वातावरण अगर अच्छा होगा, अगर अच्छे वेंटिलेशन होगा तो पेशेंट को काफ़ी अच्छा फील होगा, और वो जो सांस लेने में प्रॉब्लम हो वो भी काफ़ी हद तक ले ठीक रहती है। इसलिए हम लोग पेशेंट को क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट या वेल वेंटिलेशन वाले इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन एज पर ऑर्डर। हम लोग आर्टिफिशियल ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आज मान के चले कि अगर ऑर्डर मिल गया या डॉक्टर बोल देते हैं कि नहीं इनको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देना है, तो हम लोग तो क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट है चेंज पोजीशन फ्रिक्वेंटली। यानी हम लोग क्या करेंगे कि बार बार जो उनका पोजीशन होता है उनको हम लोग चेंज करते रहते हैं, ताकि जो भी अगर मान के चले बेड शोर ना हो या कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रहा हो उनको सांस लेने में, अगर किसी भी पोजीशन में, तो बार बार अगर चेंज करते रहते हैं तो थोड़ा सा उनको भी रिलैक्स महसूस होता है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन एंटी माइक्रो
बियल एजेंट एज अ प्रिस्क्राइब्ड, यानी प्रिस्क्राइब्ड अनुसार ही, डॉक्टर के प्रिस्क्राइब्ड अनुसार ही हम लोग क्या करते हैं कि मेडिसिन भी प्रोवाइड करवाते हैं। एंटीमाइक्रोबियल में क्या होता है कि इसमें जैसे एंटी फंगल, एंटीबायोटिक्स, जो भी जैसा भी टाइप्स का अगर इन्फेक्शन हुआ हो उस टाइप्स का हम लोग को क्या करते हैं कि हम लोग मेडिसिन प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट है प्लूरल इन्फ्यूजन का। प्लूरल इन्फ्यूजन क्या है, यानी प्लूरल स्पेस में पानी या ये फ्लूइड का कलेक्ट हो जाना ही प्लूरल इन्फ्यूजन कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्लूरल इन्फ्यूजन में जैसे कि इसमें प्लूरल स्पेस में 5 से 15 ml तक ले फ्लूइड पहले से ही ऑलरेडी रहता है, क्योंकि उसको लुब्रिकेट करने के लिए उसमें वाटर का ज़रूरत होता है। तो इसलिए 5 से 15 ml तक ले फ्लूइड उसमें रहता है, जो हमारा जो इसका स्पेस है, जो परत है, उसको क्या करता है कि लुब्रिकेट करता है। आज की क्लास में हम लोग प्लूरल इन्फ्यूजन पढ़ें, इससे सारे रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ें। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी अगर आप लोग को कन्फ्यूजन हो इस टॉपिक से, तो आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।